नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद शिवांगी, जहां हम भविष्य को डर की नज़र से नहीं, समझ और तैयारी की नज़र से देखते हैं। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसमें हर परिवार, हर इन्वेस्टर और हर व्यक्ति की लाइफ सेविंग जुड़ी होती हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ज़मीन और घर। 2026 को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। कोई कह रहा है बूम आएगा, कोई कह रहा है स्लो डाउन होगा और कई लोग अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइमिंग्स की, प्लानिंग की और उन संकेतों की जो ग्रहों की चाल के साथ साथ प्रॉपर्टी मार्केट में धीरे धीरे दिखते हैं। इसी क्लैरिटी के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट शिवांगी जी। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, यह पूरा डिस्कशन एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म मार्केट बिहेवियर को समझने के उद्देश्य से है। यह कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले हमेशा अपनी रिसर्च और प्रोफेशनल कंसल्टेशन के साथ ही लें। शिवांगी जी, 2026 को लेकर रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी कंफ्यूजन है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ग्रहों की नज़र से देखें तो 2026 ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए किस तरह के साल बनता दिखाई दे रहा है? आप सभी को नमस्कार। 2026 रियल एस्टेट के लिए एक बहुत साफ मैसेज लेकर आ रहा है। गलत समय पे लिया गया फैसला सही प्रॉपर्टी को भी नुकसान में बदल सकता है। ये साल प्राइस के लिए नहीं, टाइमिंग और सोच की परीक्षा लेगा। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट रहेगा, लेकिन हर मूवमेंट आपके लिए नहीं होगा। जो लोग पेशेंस के साथ सिग्नल्स को समझेंगे और लॉन्ग टर्म नजरिया रखेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। और जो लोग जल्दबाजी या डर से डिसीजंस लेंगे, उनके लिए 2026 सीख देने वाला साल बन सकता है। आज हम इसी क्लैरिटी पे बात करेंगे, कहाँ सावधानी जरूरी है और कहाँ एक्शन लेना जरूरी है। शिवांगी जी, साल की शुरुआत को लेकर ऑडियंस का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्वार्टर वन में प्रॉपर्टी को लेकर क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से साफ तौर पर बचना चाहिए? देखिए, क्वार्टर वन को मैं साफ तौर पे एक्शन का नहीं, प्रिपरेशन का फेस कहूंगी। इस समय जल्दबाजी में प्रॉपर्टी खरीदना, कंस्ट्रक्शन शुरू करना या रजिस्ट्रेशन जैसे फाइनल कमिटमेंट्स लेना, ये सही नहीं रहेंगे, क्योंकि बाद में डिलेज या चेंजेस की स्थिति बन सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वार्टर वन बेकार है। ये फेज बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन, लैंड सर्वे, लीगल पेपर्स और टाइटल डील क्लियर करने के लिए। अगर फ्यूचर प्लानिंग है तो आर्किटेक्ट या इंजीनियर से डिजाइन और प्लानिंग लेवल पे डिस्कशन करना भी इस समय में बेहतर रहेगा। प्राइस नेगोशिएशन भी क्वार्टर वन में की जा सकती है, क्योंकि मार्केट इस समय ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा और रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे बात बन सकती है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, क्वार्टर वन में पैसे लगाने से पहले सोच, चेकिंग और प्लानिंग में निवेश करें। ये आपको आगे के क्वार्टर्स में स्ट्रांग पोजीशन दिलवाएगा। शिवांगी जी, अगर क्वार्टर वन प्लानिंग और प्रिपरेशन का समय रहा होगा, तो ऑडियंस जानना चाहेगी क्वार्टर टू में प्रॉपर्टी मार्केट का मूड कैसा बदलेगा और किन फैसलों के लिए यह फेज ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा? देखिए, क्वार्टर टू में प्रॉपर्टी के लिए ग्रहों की एनर्जी साफ तौर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव रहेगी। इस फेज में बाइंग और एग्जीक्यूशन दोनों के लिए मोमेंटम बनता दिखाई देगा। प्रॉपर्टी खरीदना, हाउस हंटिंग करना, डील फाइनल करना और रजिस्ट्रेशन जैसे स्टेप्स क्वार्टर टू में ज्यादा स्मूथ रहेंगे। होम लोन अप्रूवल्स, फाइनेंशियल डिसीजंस और लैंड या प्लॉट परचेज के लिए भी ये फेज अच्छा सपोर्ट देगा। जो लोग नई कंस्ट्रक्शन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए क्वार्टर टू पॉजिटिव समय साबित होगा, खास तौर पे जब पहले क्वार्टर में प्लानिंग अच्छी रही है होगी। हालांकि कुछ मामलों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी रहेगा। रेनोवेशन या ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव केयरफुल प्लानिंग के साथ किए जाएंगे, लेकिन ओवर एक्सपेरिमेंटेशन से बचना बेहतर रहेगा। और एक और अहम बात, क्वार्टर टू ग्रोथ फेज होने के कारण प्रॉपर्टी बेचने की जल्दबाजी सही नहीं रहेगी। इस समय होल्ड करना ज्यादा लाभकारी साबित होगा। रिस्की स्पेकुलेशन या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से आप डिसीजंस लेने से बचें। सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्वार्टर टू वह फेज रहेगा जहां डिसीजंस लेने वालों को सपोर्ट मिलेगा, बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी रहेगा। शिवांगी जी,
Q2 के एक्टिव फेज के बाद ऑडियंस जानना चाहेगी Q3 में प्रॉपर्टी मार्केट की एनर्जी किस तरह की रहेगी और इस समय किस तरह की सावधानी जरूरी होगी। देखिए, Q3 में प्रॉपर्टी मार्केट की एनर्जी धीमी और रिव्यू ओरिएंटेड रहेगी। इस फेज में नए बड़े फैसले लेने से ज़्यादा चल रहे मामलों को ठीक करने पर फोकस करना सही रहेगा। जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रोसेस में होंगी उनकी इंस्पेक्शन, ड्यू डिलिजेंस और लीगल या टेक्निकल इश्यूज को एड्रेस करना Q3 में ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एग्जिस्टिंग होम लोन्स को रिफाइनेंस या रिस्ट्रक्चर करने के लिए प्लानिंग भी इसी समय बेहतर तरीके से की जा सकती है। प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट्स या रेनोवेशन शुरू की जा सकेंगी, लेकिन प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करना होगा क्योंकि डिलेज की संभावना बन रही है। हालांकि नई कंस्ट्रक्शन शुरू करना या बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करना Q3 में अवॉइड करना अच्छा रहेगा। मार्केट में क्लैरिटी थोड़ी कम रहेगी जिससे जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। सेलिंग भी जल्दी या दबाव में नहीं करनी है और प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट्स या नए डेट बहुत सोच समझ के ही लेने होंगे। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे रजिस्ट्रेशंस, अप्रूवल्स और पेपर वर्क में डिले की संभावना रहेगी, इसलिए हर डॉक्यूमेंट को डिटेल में वेरीफाई करना और प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो Q3 में ग्रह सही संकेत देंगे। नई इन्वेस्टमेंट से पहले पुराने मामलों को मजबूती से संभालिए। शिवांगी जी, साल के आखिरी क्वार्टर को लेकर ऑडियंस हमेशा जानना चाहेगी Q4 में प्रॉपर्टी से जुड़े कौन से फैसले पूरे किए जा सकते हैं और किन चीज़ों में साल के अंत में भी सावधानी जरूरी रहेगी। Q4 में प्रॉपर्टी मार्केट की एनर्जी क्लोजर और कंप्लीशन की रहेगी। इस फेज में जो प्रॉपर्टी डिसीजंस Q2 या Q3 में शुरू हुए होंगे उन्हें फाइनल शेप देना ज़्यादा आसान और स्मूथ रहेगा। प्रॉपर्टी परचेजेस को कंप्लीट करना, रजिस्ट्रेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना और पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन क्लोज करना Q4 में बेहतर तरीके से हो पाएगा। इनहेरिटेड या खानदानी प्रॉपर्टी से जुड़े मैटर्स इस समय रिजॉल्व किए जा सकेंगे। लैंड एक्विजिशन, खासतौर पर लॉन्ग टर्म या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी Q4 के दूसरे हिस्से में ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स 2026 की शुरुआत या बीच में शुरू होंगे उन्हें पूरा करने के लिए Q4 सपोर्टिव रहेगा, लेकिन कुछ बातों में साल के अंत में भी संयम ज़रूरी रहेगा। नई कंस्ट्रक्शन शुरू करना या स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स लेना Q4 में टालना बेहतर रहेगा। सिर्फ मोमेंटम या ईयर एंड प्रेशर में नई प्रॉपर्टी वेंचर्स में कूदना फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ा सकता है, इसलिए Q4 का सबसे सही उपयोग होगा जो शुरू किया था उसे सही तरीके से पूरा करना और ना कि नई जोखिम भरी शुरुआत करना। Q4 2026 का संदेश यही रहेगा, कंप्लीट, कंसोलिडेट और फाइनेंशियली बैलेंस रहें। शिवांगी जी, अब जब हमने पूरे साल को क्वार्टर वाइज समझ ही लिया है, एक ग्रह है जो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा डिसाइसिव माना जाता है और वो है मार्स। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। रियल एस्टेट में मार्स की भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जाती है? देखिए, मार्स को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लैंड, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का नेचुरल प्लैनेट माना जाता है। मार्स का यह तय करता है कि प्रॉपर्टी का काम स्मूथली आगे बढ़ेगा या बीच बीच में रुकावटें आएंगी। स्ट्रॉन्ग मार्स कॉन्फिडेंस देता है, एग्जीक्यूशन को तेज करता है और प्रॉपर्टी ओनरशिप को प्रोटेक्ट करता है, जबकि वीक मार्स लीगल डिस्प्यूट्स, डिलेज और अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकता है। शिवांगी जी, 2026 में मार्स अलग अलग फेजेस से गुजरेगा। ऑडियंस जानना चाहेगी साल के किन महीनों में मार्स एक्शन और एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करेगा और किन महीनों में थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी। 2026 में मार्स की एनर्जी साल के बीच के महीनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल दिखाई देगी। इस समय कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन और पेंडिंग प्रॉपर्टी प्लान्स में मोमेंटम बनेगा। साल की शुरुआत और मानसून के आसपास मार्स थोड़ा सा सेंसिटिव और रिएक्टिव हो सकता है, जहां पेपर वर्क, नेगोशिएशन और इमोशनल डिसीजंस में एक्स्ट्रा कॉशन रखना बेहतर रहेगा। ईयर एंड की तरफ मार्स फिर से कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी देगा, जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी मैटर्स को फाइनल क्लोजर्स में सपोर्ट करेगा। शिवांगी जी, 2026 में जो लोग खुद के रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं या योजना बना रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, साल में कौन सा समय सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा?
देखिए, होम बायर्स के लिए 2026 के साल का बीच का फेज सबसे ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई देगा। इस समय मार्केट में ऑप्शंस क्लियर होंगे, बिल्डर्स और सेलर्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे और बायर्स को नेगोशिएशन में एडवांटेज मिलेगा। जो लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिसीजंस लेंगे, उनके लिए ये विंडो कॉन्फिडेंस के साथ घर खरीदने में मदद करेगा। और अगर कोई बायर उस समय मेन विंडो में डिसीजन नहीं ले पाता है, तो क्या साल में कोई बैकअप अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देती है क्या? जी हाँ, Q4 में होम बायर्स के लिए एक सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई देगी। इस फेज में पेंडिंग डील्स को क्लोज करना, रेडी टू मूव होम्स चुनना और रजिस्ट्रेशन व लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन Q4 में ओवर थिंकिंग या अननेसेसरी डिले नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि मार्केट का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। शिवांगी जी, और अंत में होम बायर्स को 2026 में किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? 2026 में होम बायर्स के लिए सबसे ज़रूरी होगा इमोशन से नहीं, प्लानिंग से फैसला लें। बजट, लोकेशन, लीगल क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म कंफर्ट, इन चारों बातों पे फोकस रहेगा तो डिसीजन सुरक्षित रहेगा। सिंपल रूल यही है, राइट टाइमिंग प्लस राइट प्रॉपर्टी इक्वल टू पीस ऑफ माइंड। शिवांगी जी, जो लोग 2026 में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनके लिए साल को कैसे अप्रोच करना सही रहेगा? देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए 2026 को स्टेप बाय स्टेप ईयर की तरह देखना सबसे समझदारी होगा। हर क्वार्टर का रोल अलग रहेगा और जो इन्वेस्टर्स इस रिदम को समझेंगे वो बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। ये साल वन टाइम गैम्बल का नहीं, प्लान्ड एग्जीक्यूशन का साल है। तो अगर क्वार्टर वाइज की बात करें, इन्वेस्टर्स के लिए Q1 से Q4 तक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? Q1 इन्वेस्टर्स के लिए रिसर्च और ग्राउंड वर्क का समय रहेगा। लोकेशन स्टडी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, लीगल चेकिंग और नंबर्स को समझना, ये सही फेज होगा। Q2 एक्शन लेने का फेज बनेगा। इस समय इन्वेस्टमेंट कमिट करना, डील्स लॉक करना और एग्जीक्यूशन शुरू करना ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। Q3 कंसोलिडेशन का समय रहेगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं उनके रिव्यू, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग पर फोकस करना ज़रूरी होगा। शिवांगी जी, और Q4 को इन्वेस्टर्स किस नज़र से देखें? क्या यह सिर्फ साल का अंत है या कुछ और भी संकेत देता है? देखिए, Q4 इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अलाइनमेंट का फेज रहेगा। इस समय फ्यूचर एक्सपेंशन, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग और नेक्स्ट साइकिल स्ट्रैटेजी पर काम करना सबसे सही रहेगा। साल के आखिरी हिस्से में एक तरीके का रीसेट दिखाई देता है, जो इन्वेस्टर्स को ये सोचने पर मजबूर करेगा कौन सी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में रखनी चाहिए, कहाँ एग्जिट या पॉज ज़रूरी है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो 2026 इन्वेस्टर्स को सिखाएगा रिसर्च से एंट्री, डिसिप्लिन से ग्रोथ और विजडम से होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। शिवांगी जी, जो लोग 2026 में घर बनाना या कंस्ट्रक्शन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सबसे अहम सवाल यही है, साल में कौन सा समय कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा? 2026 में कंस्ट्रक्शन के लिए साल के बीच के महीने सबसे ज़्यादा फेवरेबल दिखाई देंगे। इस फेज में काम शुरू करना पॉजिटिव रहेगा, एग्जीक्यूशन में स्पीड आएगी और डिलेज की संभावना कंपैरेटिवली कम रहेगी। जो लोग फाउंडेशन या मेजर कंस्ट्रक्शन इसी समय शुरू करेंगे, उनके लिए प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी बेहतर बनी रहेगी। तो क्या इस पीरियड को कंस्ट्रक्शन के लिए इतना स्ट्रांग क्यों माना जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई खास प्लानिटरी सपोर्ट है? जी हाँ, इस समय मार्स की एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और डिसीजंस ठीक रहेंगे। ऑन साइट पर मूवमेंट और एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ेगी। साथ ही जुपिटर का सपोर्ट लीगल क्लैरिटी, अप्रूवल्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने में मदद करेगा। यानी कंस्ट्रक्शन सिर्फ शुरू नहीं होगी, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति इस मेन विंडो में कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर पाता है, तो उसे 2026 में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? अगर कंस्ट्रक्शन इस फेज में शुरू नहीं हो पाती, तो बाद के महीनों में जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा। हाफ प्लान कंस्ट्रक्शन, बजट अंडर एस्टिमेट करना या अप्रूवल्स के बिना काम शुरू करना समस्याएं बढ़ा सकती हैं। इसलिए 2026 में कंस्ट्रक्शन का सिंपल रूल यही रहेगा, राइट टाइमिंग, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग इक्वल टू स्मूथ कंप्लीशन। शिवांगी जी,
पूरे 2026 के रियल एस्टेट एनालिसिस को देखते हुए अगर ऑडियंस एक कोर मैसेज याद रखे तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, 2026 में सबसे ज़रूरी बात होगी सैटर्न की एनर्जी को समझना, उससे डरना नहीं है। सैटर्न इस साल कॉशियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजंस रोक दिए जाएं। 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे और ये इस वर्ष की सबसे बड़ी सीख है। इस साल कहेंगे सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, ये भी देखिए कि डिसीजंस आपको लॉन्ग टर्म में मेंटल पीस और स्टेबिलिटी देंगे या नहीं। शनि मीन में रहते हुए पेपर वर्क, लीगैलिटी और एथिकल तरीके से किए गए प्रॉपर्टी डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो फैसले कंफ्यूजन, डर या शॉर्टकट्स के आधार पर लिए जाएंगे उनमें रुकावट आना तय है। इसलिए 2026 में शनि का संदेश साफ है, धीरे चलिए लेकिन सही दिशा में चलिए। जो लोग इस एनर्जी के साथ अपना कदम मिलाकर चलेंगे उनके लिए प्रॉपर्टी सिर्फ एसेट नहीं, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाएंगी। शनि मीन राशि में रह के 2026 में यही सिखाएंगे, समझदारी, ईमानदारी और धैर्य की असली सफलता है। शिवांगी जी, अगर हम पूरे 2026 को रियल एस्टेट के नज़रिए से एक साथ देखें तो ऑडियंस के लिए साल की ओवरऑल पिक्चर क्या बनेगी? क्वार्टर वाइज क्या याद रखना चाहिए? देखिए, 2026 को मैं रियल एस्टेट के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी का साल कहूँगी। ये साल ना तो हर समय फायदेमंद रहेगा और ना ही हर समय मुश्किलों से भरा रहेगा। ये साल सही टाइमिंग को पहचानने वालों को रिवॉर्ड करेगा। क्वार्टर 1 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा धैर्य और प्लानिंग की। इस फेज में जल्दबाजी नहीं बल्कि रिसर्च, पेपर वर्क और क्लैरिटी बनाना सही रहेगा। क्वार्टर 2 साल का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज बनकर उभरेगा। ये वह समय होगा जब अपॉर्चुनिटीज और कॉन्फिडेंस दोनों साथ आएंगे। प्रॉपर्टी डिसीजंस, बाइंग और एग्जीक्यूशन के लिए ये सबसे प्रोडक्टिव विंडो रहेगा। क्वार्टर 3 में थोड़ा सा स्पीड कम रहेगा। इस फेज को रिव्यू और कंसोलिडेशन का रहेगा। जो फैसले पहले लिए गए होंगे उनकी जांच, करेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होगा। और क्वार्टर 4 इस तरीके से साल का क्लोजर लेकर आएगा। यह समय रहेगा पेंडिंग मैटर्स को पूरा करने का, पुरानी प्रॉपर्टी इश्यूज को सुलझाने का और लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट बनाने का। सीधे शब्दों में कहूँ तो 2026 रियल एस्टेट में तेज चलने वाला तो नहीं, सही समय पर सही कदम उठाने वालों का साल होगा। जो लोग क्वार्टर वाइज सोच समझ के चलेंगे वह इस साल के असली पोटेंशियल को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड ने आपकी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को थोड़ा और साफ और थोड़ा सा और आसान बनाया होगा। एक छोटी सी बात याद रखें, यह पूरा एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड्स पर आधारित है। फाइनल डिसीजन हमेशा अपनी रिसर्च और प्रोफेशनल एडवाइस के साथ ही लें। मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी लिसनर्स को जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एक बात अक्सर कही जाती है, मिलियनेयर्स में इग्नोर एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स नेवर इग्नोर इट। एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य डर दिखाना नहीं बल्कि सही समय की समझ देना है। अगर ये एनालिसिस आपको बेहतर डिसीजंस लेने में थोड़ी सी भी मदद कर पाएंगे तो हमारा प्रयास सफल है। आपका विश्वास ही हमें ऐसे मीनिंगफुल एपिसोड्स लाने के लिए इंस्पायर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रोलॉजी विद शिवांगी के साथ आज का एपिसोड सुनने के लिए। अब आप बताइए, आप अगला प्रेडिक्शन किस पर देखना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रोलॉजी विद शिवांगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नई क्लैरिटी के साथ। धन्यवाद। The content shared in this podcast is based on astrological calculations, planetary interpretations, and traditional Vedic insights. It is intended purely for educational and spiritual purposes. These predictions should not be considered as financial, legal, or medical advice. Listeners are advised to make personal or professional decisions at their own discretion or by consulting appropriate experts. Astrology with Shivangi does not take responsibility for any individual decisions made based on this content. इस पॉडकास्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों की स्थिति और पारंपरिक वैदिक विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक और आध्यात्मिक है। यह किसी प्रकार की वित्तीय, कानूनी या चिकित्सीय सलाह नहीं है। श्रोता किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक निर्णय से पहले अपने विवेक से या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। एस्ट्रोलॉजी विद शिवांगी इस सामग्री के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेता।